राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जा रही एसआई भर्ती परीक्षा जो कि 1015 पदों के लिए करवाई जा रही है। 7,70,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। लेकिन एसआई भर्ती 2021 के लाखों अभ्यर्थियों को एक तगड़ा झटका लगा है, वो भी आरपीएससी की गलती की वजह से। अब मात्र 700 अभ्यर्थी जो हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। 713 अभ्यर्थियों को ही इस परीक्षा में शामिल किया गया है जो अभ्यर्थी ओवरेज हो चुके थे और जो 2021 की भर्ती घोटाले का शिकार हुए थे। लेकिन इस भर्ती के 2,21,000 युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम हुआ है और तीसरे चरण में अगर आरपीएससी चाहता तो मौका दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब देखिए 1015 पदों के लिए एसआई भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को हो रही है और इसमें करीब 7,70,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। लेकिन तमाम उम्मीदों के बीच में ओवरेज हो चुके करीब 2,21,000 अभ्यर्थियों के वर्दी पहनने के सपने को आरपीएससी ने कुचल डाला है। एक दिन पहले ओवरेज अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। बिना किसी समाधान पर विचार किए ही आयोग ने आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी और तर्क दिया कि परीक्षा के 2 दिन पहले अब दोबारा पूरी प्रक्रिया करना असंभव है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच ने स्पष्ट किया कि एसआई भर्ती 2021 के सभी अभ्यर्थियों को नहीं बल्कि केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे जिन्होंने इस संबंध में न्यायालय में याचिका दायर की थी। यानी कि जिन्होंने याचिका दायर की उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो सीधे सीधे भर्ती से बाहर हो गए। अब देखिए कई एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें विकल्प थे, 5 विकल्प थे जिससे युवाओं को राहत दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब एक विकल्प बताया गया जिसमें एक चरण और जोड़ना सबसे आसान विकल्प बताया गया कि परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रतिदिन 3,85,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और तीसरा चरण जोड़कर विशेष अभ्यर्थियों को समायोजित किया जा सकता था। उसके बाद परीक्षा अवधि बढ़ाकर समाधान करना संभव था, तो 1-2 दिन की अतिरिक्त विंडो देकर वंचित अभ्यर्थियों को शामिल किया जा सकता था और इससे विवाद कम होता और पारदर्शिता भी बढ़ती। उसके बाद प्रश्न पत्र पहले से तैयार करके सिर्फ प्रिंटिंग का काम करना था। उसके बाद आयोग ने 7,70,000 जो अभ्यर्थी थे उसके हिसाब से तैयारी कर रखी है। अतिरिक्त प्रश्न पत्र छपवाना कठिन नहीं था, यानी कि सिर्फ एक्स्ट्रा कॉपियां छपवाई जा सकती थी। उसके बाद समाधान था अभ्यर्थी हित सर्वोपरि होना चाहिए था, ऐसा समाधान भी किया जा सकता था। तो लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी ये बात है, तो इसमें कुछ लचीलापन या संवेदनशीलता का रुख जरूरी था जो दिखाना चाहिए था। उसके बाद विशेष अवसर भी दिया जा सकता था। तो जिन अभ्यर्थियों की पिछली भर्ती लंबित रही है उन्हें एक बार के लिए विशेष अवसर दिया जा सकता था। तो अब इस पूरे मामले पर आरपीएससी का क्या कहना है? अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद में आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं यूआर साहू, उनका कहना है कि परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हैं, निर्धारित पाठ्यक्रम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। अब चेयरमैन ने कहा कि अब स्थिति बैक टू पेविलियन जैसी हो गई है और परीक्षा तय समय पर ही कराई जाएगी। तो ऐसे में अब जो है वो परीक्षा तो हो रही है। जो अभ्यर्थी नई भर्ती में आवेदन किए थे वो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और पुरानी भर्ती के अभ्यर्थी लगातार सरकार से, कोर्ट से गुहार लगा रहे थे, उन अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला। केवल 713 ओवरेज अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और सीधे सीधे 2,21,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा से बाहर हो गए। ऐसे में अब मौका दिया जा सकता था अगर कोशिश की होती है, थोड़ी सी संवेदनशीलता या थोड़ा सही तरीके से काम किया होता तो शायद इन अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर ना होना पड़ता। लेकिन अब चूंकि परीक्षा होने वाली है और इसमें 713 अभ्यर्थी ही ओवरेज जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होंगे, बाकी तमाम अभ्यर्थी जो है वो इस भर्ती परीक्षा में आवेदन किए हैं वो अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होंगे और 7,70,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।